बाकी ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, आपको ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास समझ में आ जाता है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगले क्वेश्चन करने में। तो ये क्वेश्चन को अपन को करना है। सबसे पहले आप इनमें ये देखा करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में और हमारे पास में धारा भी नहीं बांट रखी है उसने, और हमको कुछ भी नहीं दे रखा, ओनली हमको प्रतिरोध दे रखा है, बैटरी दे रखी। तो आप भी जानते हो धारा का डिवाइडेशन हम धनात्मक सिरे से करते हैं, नहीं करते हैं भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बाकी जो आगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे उनको अलग से बताया जाएगा, इसमें बैटरी नहीं दी हुई हो, जिसमें धारा नहीं दी हुई हो, तो अपन को फिर उसके अकॉर्डिंग अपन देखें, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास आपका लूप कितना बन रहा है, एक। ये लूप कौन सा बन रहा है आपका, कौन सा लूप बन रहा है भाई, ये दूसरा लूप बन रहा है आपका। अब आप समझो इसको, आप दो लूप बन रहे हैं आपके पास में। अब दो लूप आपके पास में इसमें बन रहे हैं, तो आपके पास में एक तो लूप ये रहा और एक आपके पास में क्या हो गया, लूप ये रहा। तो पहला लूप देखो, आप किधर से चल रहे हो, ए से इधर साइड में चल रहे हो। मैं जरूरी नहीं है आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, आपकी जिधर है, आपने अगर करंट इधर से यूँ लिया तो आप उधर से भी चल सकते हो, लेकिन आपकी करंट के अकॉर्डिंग चलो। तो आप देखो आप किधर चल रहे हो, ए एफ सी बी, देखो यहाँ से चले आप, फिर आप इधर चले, फिर आप इधर चले नहीं चले, फिर आप इधर चले, फिर आप ऊपर मुड़ गए, फिर आप कहाँ गए, वापस से इधर आ। ये तो फ्लो बन रहा है, नहीं बन रहा है। बाकी ये तो मैं तुमको समझाने के कर रहा हूँ, नहीं बाकी यूँ लिया जाता है समझाने के लिए बस। क्यों हम किधर चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये तो अपन यूँ ले रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग किधर चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं। बात समझ में आई नहीं है, समझ में आई नहीं है, समझ में आ गई। तो पहले हम लूप देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर फर्स्ट लूप को बोला जाता है केसीएल, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो मैं केवीएल और केसीएल बोलूँ तो आप समझ जाना, आप हेडिंग के साइड में लिख लेना। ये तो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। तो समझो आप, हम करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लूप से, और इसमें क्या लगाएंगे, केवीएल। क्या लगाएंगे भाई आप यहाँ, केवीएल। ठीक, केवीएल मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम का यूज करेंगे। हम यहाँ पूरा बंद परिपथ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आप कौन सा लेंगे लूप, ए एफ सी बी और ए, जहाँ से चले वहीं खत्म हो गया ना, चलते आप। अब आप देखो यहाँ से, आप कहाँ से चल रहे हो, यूँ चल रहे हो ना चल रहे हो, चल रहे हो, धारा आपकी इस डायरेक्शन चल रही है, आप भी इधर चल रहे हो, आप फिर इधर चले हो, चले नहीं चले हो, देखो ध्यान से देखना भाई, ये चल गए इधर, फिर आप किधर चले, इधर चल गए धारा की साइड में। तो आपका ये कितना आ रहा है, विभव में परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा। क्यों, धारा भी इधर ही चल रही है, आप भी इधर ही चल रहे हो, तो परिवर्तन कितना होगा, ऋणात्मक ही तो होगा। आपके पास में कितना आ गया, -15i। समझ में आई बात। इसके बाद में आप इधर चले गए, ऊपर चले गए, सही आ रहा है। फिर आप किधर चले गए, यूँ चले गए, नहीं चले गए। तो आपका ये प्रतिरोध आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप भी इधर जा रहे हो, आपका प्रतिरोध धारा भी इधर जा रही है, तो ये किधर आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। मतलब धारा क्या जा रही है यहाँ पे, आई, तो क्या आ जाएगा, -5i। चेक कर लो आप, समझ में आई नहीं है, समझ नहीं आई। वापिस देखो, आपको मैंने अभी चिन्ह परिपाटी पढ़ाई है कि आपका एक सिरा था प्रतिरोध, और आपकी धारा इधर बह रही थी, और आप भी इधर चल रहे थे, तो यहाँ पे विभव परिवर्तन कितना आया था, ऋणात्मक। अगर आप इधर चले थे, धारा इधर जा रही थी, तो ये कितना आया था, धनात्मक। यही तो बताया मैंने, यही तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप किधर से चले हो, इधर से ही, यहाँ से चलना प्रारंभ किया आपने, आप इधर चल रहे हो, धारा भी आपकी इधर चल रही है, तो ये कितना आ जाएगा, ऋणात्मक। फिर आप इधर चले, आपकी धारा भी इधर चली, आप इधर चले, धारा भी इधर चल रही है, ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। अब इसमें देखो सेल में, सर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जा रहे हैं, तो सेल क्या आएगा, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक आएगा सेल, अभी पढ़ा हमने, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10। समझ में आ गई पहली समीकरण। हमेशा ध्यान रखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हो, सर्किट में जितनी चर राशियां होंगी उतने ही समीकरण बनेंगे। यहाँ पे दो ही आई बनाई ऐड नहीं, जितनी चर राशि होंगी उतने ही समीकरण बनेंगे। ध्यान, इसको आप आपके शब्दों में लिख लेना, चाहे आप आपके हिसाब से कर लेना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 5 कॉमन लेना आ जाएगा, 5 कॉमन रहेगा कि नहीं आएगा, बताओ सही। तो कितना बचेगा अपने पास में, कुछ गलत तो नहीं किया है, सही लेकिन मैं संख्या देख लेता हूँ, मैं सही है ना, 10 5 15, 10 5 15 सही है, चलो सही है, हाँ सही। देखो पहले अपन इसको क्या खोलते हैं, अगर ये आ गया 15i1, इसको खोलते हैं आई को, क्योंकि आई बराबर किसके, i1 + i2 के, है कि नहीं है, -5 i1 + का i प्लस का
10 और बराबर का 0। अरे ये खुल गया ना I1 प्लस I2 खुल गया कि नहीं खुल गया। इसके बाद 15 I1 और माइनस का 5 I1 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 I1। अरे लिख दो डायरेक्ट, माइनस का 20 I1। यहाँ कितना बचा, माइनस 5 I2 प्लस का कितना आ रहा है 10 बराबर 0। अब आप 5 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 4 I1 माइनस का I2 प्लस का 2 और कितना आ गया, इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस का 4I मीडियम दिख रहा है ना विकास, प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको वापस देख लीजिए आप, माइनस वालों को इधर भेज दूँ माइनस वालों को, चाहे तो आप 2 को इधर भेज दो, माइनस वालों को इधर भेज दें। तो बराबर कितना आ जाएगा 4 I1 प्लस कितना हो गया I। समझ में आ गई बात समझ में आ गई नहीं। अब आप देखना, अब आपका पहले समीकरण और पहले लूप का खेल खत्म हो गया आपके पास। अब द्वितीय लूप में चलते हैं, लूप नंबर 2। किधर चल रहे हो सर, हमारा तो ये रहा, चाहे तो सर हम इधर से यूँ जाके यूँ चल जाएंगे, दोनों रास्ते हैं आपके पास। देखो भाई, आपका खुद का एक खेत है, यूँ मान लो आपका एक फील्ड है, आपका खुद की एक ज़मीन है, तो 2 बीघा की ज़मीन है, 3 बीघा की ज़मीन है, उसके आप डोले में खड़े हुए हो। अब आपके पास उस डोले में से आपके चारों तरफ उस खेत के राउंड काटने में 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आपको खेत के डोले में से आप इधर होकर इधर जाके यूँ पहुँच जाओ, या आप इधर से चल के यूँ जाके यूँ पहुँच जाओ, दोनों तरीके से पहुँच सकते हो भाई। चारों तरफ आपकी एक बाउंड्री है, एक वर्गाकार है, तो आप इधर से चलोगे इधर से आके पहुँच जाओ, फिर उधर से जाके उधर पहुँच जाओ। समझ में आ गई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 भाई है तुम्हारे पिताजी, दोनों जायदाद बटी हुई है, आपकी प्रथम फादर की ये है और सेकंड अंकल की आपकी ये है। तो आपकी जायदाद में तो आप इधर से चलोगे नहीं चलोगे। और आप यूँ मानो, अगर आपके अंकल में और आप में नहीं बन रही है और आपकी भैंस है, कुछ भी आपकी गलती से आप इस डोरी को कूद के अगर आप अपोजिट साइड जाओगे तो लड़ाई होगी नहीं। आजकल मर रहे हैं लड़ाई होगी, तो छोटी छोटी ज़मीनों पे एक मतलब एक पैर की ज़मीन इतने पे 1 फुट की ज़मीन मर जाती है। अब लोकेशन पर मरे हैं, लोसरे में मरे हैं, बहुत ज़्यादा केस में। कोविड में लोग बैठे बैठे यही तो कर रहे थे, ज़मीनों की लड़ाई कर करके आराम से, किसी का सिर फूट रहा है, किसी के माथे फूट रहे हैं, ये आ रहे थे। ऐसा नहीं करना है। आप सब एक एजुकेटेड पर्सन हो, ज़िंदगी में हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, आपके पास अगर 50 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, और आपके घर के मैटर में आपकी फैमिली वाले या कोई भी आपकी ज़मीन में से 20 मीटर 500 वर्ग बहुत हो जाती, जो भी है, मतलब थोड़ी ज़्यादा मतलब जा रही है तो जाने दो, लड़ाई में। आप अगर अच्छे पढ़ लिख जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तो उस ज़मीन में से ज़्यादा तो आप खुद ही कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपकी जान चलेगी, देखो एक ऐसा उदाहरण बताता हूँ सिकंदरा का, उसमें दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे, मतलब दिल्ली के सेंटर में जॉब करते थे, अच्छी जॉब करते थे। तो ज़मीन में वो घर आए थे, लड़ाई चल गई, दोनों ने क्या कर दिया, मतलब उनके जो फैमिली वाले थे उसका मतलब वो भी अपनी फोड़ दी, तो वो चले गए जेल। अब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो दिल्ली में रहने वाले इंसान जो एसी में बैठते थे, अब वो बच्चों को गांव में उनको पंखा भी नसीब नहीं, तो बताओ क्या हुआ उन्हें। और माँ बाप तो जेल में, बच्चे तो कहो वो ज़मीन भारी पड़ी, वो पैसा क्या काम का, जो दोनों पोस्टेड थे, इतना पैसा था यार, तुम कहीं प्लॉट खरीद ले, नहीं देगा। इसलिए अपन सब एजुकेटेड पर्सन है, अपन को कभी भी ये बात, ये छोटी बात है जो ज़मीन जायदाद है, बुजुर्ग लोग हैं जो अनपढ़ हैं वही कर ले, बहुत अपन लोगों को समझना चाहिए। आप तो कह नहीं सोचना यार सर 1 बीघा कितने की होती है, आपको पता है 10 लाख की हुई तो, अरे तो 10 लाख की तो जान चली जाएगी, तेरे 10 लाख का रहे तू क्या रहेगा। विकास तो उन फ्यूचर भी सोच रहा, अभी मकान बनाए तो टाइल भी खुद की पसंद से लगाएगा, तो जब रिश्ता आएगा जब पसंद से भी सही लाएगा। और जब तू अगर 12% नहीं देगा तो तेरे को रिजेक्ट करके चले गए, जब क्या करेगा, यही होगा। हाँ बननी चाहिए, मेरिट बना लो ना, तेरे को 11,000 का पुरस्कार मैं दे दूँगा सर, आज तेरे से मैं कह देता हूँ, 90% बना लेना। अगर तुम में से कोई फिजिक्स के अंदर 100 नंबर लाएगा, उसको मेरे अकॉर्डिंग गांधी जी के अंदर कोई पुरस्कार नहीं, उससे बड़ा पुरस्कार देगा, जो भी देंगे उससे, अगर तुम में से कोई 100 नंबर लाए। चलो विकास की बात, पुरस्कार की बात नहीं होगी। अब देखो ग्रुप सेकंड, ये दोनों मार्क्सी वाले धर्म मत निभाओ, अलग बैठा करो, तू इधर से बैठ, तू इधर से, दोनों अंतर परिवर्तित हो जाओ, इंटरचेंज हो जाओ। तो अब ये बात आ गई, समझो आप। यहाँ से अपन किधर चलेंगे, यहाँ से भाई, चाहे तो अपन यूँ चल लो, चाहे अपन यूँ चल लो, बात बरोबर ही है। आप इधर जाओगे जब भी भाई, मैं बताऊँगा आपको दोनों तरीका। अपन किधर चले, अपन तो यूँ चलते आ रहे हैं ना, अपन यूँ चल लेते, चल रहे, फिर अपन किधर चले, इधर चले,
फिर अपन किधर चले, इधर चले, फिर अपन किधर चले, इधर, फिर अपन किधर आ गए, इधर, और इधर आगे नहीं आगे। अब देखो हमारे पास लूप क्या बना हमारे पास में, सर एफ ई डी सी और एफ। अगर आप ये लूप नहीं बनाओ तो आप बनाते एफ सी डी ई एफ। अगर आप यूं चलते तो फिर यूं आते, देखो ये चिन्ह चेंज हो जाते। अगर आप यूं चलते तो यूं का चिन्ह चेंज होता, फिर नीचे जाते, फिर यूं आते, फिर ऊपर जाते। बात समझ में आ गई मेरी? अब समझो आप यहाँ से, आप देखो यहाँ से, अब आप खुद बताओगे कहाँ से चल रहे हो आप, एफ से चल रहे हो ना, कहाँ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, आप इधर चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, चल रहे हो, इस पे भी वो परिवर्तन कितना आएगा भाई, आपकी धारा भी इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, तो वो परिवर्तन कितना हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में होगा, माइनस में तो होगा भाई। ये 20 किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा, तो ये कितना आ गया -20 आई। समझ में आ गई बात? अब आप इधर से गए सेल की तरफ, सेल कौन सा आ रहा है, धनात्मक से आप किधर जा रहे हो, ऋणात्मक साइड। क्या आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, कितना लिख देंगे -8। बात आ गई समझ में? सेल के साथ में धारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल विभवांतर होता है। प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ये क्या होता है, वियोम के नियम से, जानते हो ना बात को आप। अब आप आगे चले, धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, जा रही नहीं जा रही, आपकी धारा इधर जा रही है, आप इधर चलेंगे, आपकी धारा तो इधर जा रही है, आप विपरीत दिशा में गए। आप देखो, अगर आप इधर से आते तो मैं इधर का तरीका बताता हूँ। आप इधर चल रहे हो, इधर चले आप, आपका धारा इधर चली, ये कितना आएगा -15 आएगा, आता नहीं आता। फिर आप इधर से घूमते, फिर आप इधर आते, आपकी धारा से इधर जा रही है, आप विपरीत में गए ना, तो आपकी फिर वे चेंज हो जाते हैं। यहाँ आके फिर ये किससे हो जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक के हो जाता है। ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, धनात्मक। तो ये भी सही आता है, कोई गलत नहीं है। तो अपन कैसे चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं, मतलब अपन किधर चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो अपना ये देखो, अपन इधर चले, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट। भाई हम तो यूँ चल रहे हैं ना, हमारी धारा तो यूँ जा रही है, तो यहाँ पे अपना विभव परिवर्तन कितना आ जाएगा बताओ, 15 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का ही तो आएगा। तो कितना आ गया, प्लस का 15 आई और बराबर, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, 20 I2 और कितना है अपने पास में 15 I1 प्लस का और माइनस का 8 और बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो अपन ऐसे करते हैं, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो अचर राशि आती है ना उसको 0 साइड, तो चरों को एक तरफ कर लो। तो अपन क्या करें भाई, बताओ इसको, बताओ भाई कैसे करें। चलो इसको देखो, 15 I1 को मैं पहले लिख लूँ धनात्मक है, कोई दिक्कत, इसको मैं इस साइड में लिख दूँ कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ ऐसे में। और ये माइनस के 8 को तो ले जाऊँ, किसमें बदलेगा, प्लस में। समीकरण नंबर कितनी आ गई, बात समझ में आई नहीं है? कल मैंने आपको अवलोकन विधि समझा दी थी, अवलोकन विधि समझ में आई होगी। अब अपन समीकरण 1 और 2 से देखो भाई, एक नंबर आपके पास में क्या है सर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 I1 प्लस I2 बराबर का 2 और 15 I1 माइनस का 20 I2 बराबर का 8। अब ध्यान से देखो, विलोपन विधि में क्या बताया था मैंने कि जो आपके पास में चर राशियां हैं उनमें से कोई एक बिंदु, दोनों समीकरण का एक एक बिंदु क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये बताया था कल मैंने आपको, मैंने कल बताया था अगर आपके पास में x प्लस वाई बराबर 2 आ जाए और tx प्लस वाई बराबर 3 आ जाए, तो आप क्या करोगे, या तो इसको 2 से गुणा, या मान लो ये 3 है, या तो इसको आप 2 से गुणा कर लो, या आप इसको 2 से गुणा करके इसको 3 से गुणा कर लो। और अगर दोनों चिन्ह प्लस प्लस के, नीचे वाले देख लो आप, तो ऊपर वाले चिन्ह देखो, नीचे वाले देखो आप, किसके चिन्ह प्लस का है, चिन्ह चेंज कर दो आप। और अगर नीचे वाला चिन्ह आपका माइनस का है एक, और आपने दोनों को बरोबर किया है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से इनको गुणा करके डायरेक्ट पार्ट को जोड़ दो। समझ लेगा समीकरण मेरी, विलोपन विधि 10th क्लास के, जिसको समझ में आए और पूछ लेना, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, देखो अपने पास 2 पद है, एक एरा एक नहीं 4 पद है। अब इनमें से चाहे तो आप देखो, सबसे पहले विलोपन विधि लगाओ, तो आप ये देख लो, अगर दूसरे नंबर की समीकरण में अगर एक चिन्ह माइनस का आ रहा है, आप कोशिश ये करो उसको बरोबर कर लो, क्योंकि वो आसान होता है। ये माइनस का आ रहा है, इसको मैं किससे गुणा कर दूँ, 20 से, अभी तो इसके बरोबर हो जाएगा, वो कट जाएगा। अगर आप ऐसे ना मैं तो ना करूँ, मत कर, ये करोगे आप 15 से गुना, 15 चौको 60, ये करोगे आप 4 से इंटू, कितना होगा 15 चौको 60, तो 60 और 60 ये कट जाए, फिर चेंज करोगे, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ठीक है। अब मैं इसको गुना कर रहा हूँ ध्यान से, कितने से, 4 से, 20 से, 20 I2 40, 15 I1 माइनस 20 I2 बराबर 8। चिन्ह चेंज करूँ ना करूँ, नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये माइनस हो गए, ये जुड़ जाएंगे,
कितना हो गया 95 बराबर 48। I1 बराबर कितना आ गया 48/। अब आप खुद करोगे I1 का मान या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? कल हो गया कल में थोड़ा सा वो गलती हो गई थी ना, उसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम आ रही थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, है ना, आप खुद करोगे घर से। समझ में आ गया तुमको? 10 में बोला कर तुम सुन मत बैठा रहा था। बायो मैथ है, डॉक्टर बने तो कैसे संभाली पेशेंट को? वहाँ तो लड़ोकने आदमी भी आएंगे, नहीं आएंगे? वहाँ तो पढ़ी भी वही सारे दिन में से 10 पास करे तो वही जाती है। लास्ट में आप क्या कहोगे? तो मुझे भाई का जा भाई जा, मेरे को नहीं पता, आगे पूछ। अरे लाल लेने का पेन रखा कर, सिंगार ढंग से काम किया कर, कंजूस मत बन। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं होती है। कॉपी कम गई यार शाम। कॉपी तो होनी चाहिए। ठीक, मैंने चेक भी करी, चेक भी की थी। इनमें देख नीचे हो ऊपर देख, उनके बीच में देख, नहीं इसके ऊपर ऊपर वाले। हाँ ये इसकी एक दे। सारी कर दूँ आधा खड़ा हो आज ही चले है भाई। हो गया ना आपका? क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, डन। तब उतार लिया वो तो बड़ी दूसरी गेम उतारता है। 10th कहाँ से किया था सेवा तुम? जयपुर से? 10th कौन से स्कूल से? कौन से स्कूल से? उद्घाटन हुआ है ना, उद्घाटन जब 10th यहीं से की है? प्लीज कमजोर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको करना है, ये मुझे नहीं करना है, ठीक है? आप खुद करोगे इसको। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, आप खुद करना, मैं तरीका बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है देखो आपको, एक तो सेल दे रखा है, उसके बाद में एक सेल ये दे रखा है। शाम मेरी बात है ना, तुझे बाद में याद आएगी यार, प्रोफेसर सही कहते। आज तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में तेरी लाइफ में तेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ठीक है, एक बात मैं हमेशा जानता हूँ, ये बात को आप भी नोट करें कि इंसान के पास अगर सुख के दिन होते हैं तो कुछ दिनों के लिए, कभी दुख भी आ सकता है। हाँ तो कह रहा मेरे पास, लेकिन मैं 4 और अपने पास नाम दिया हुआ, अपने पास A
बी सी डी ई और एफ। कितने लूप है इसमें श्याम? 2 ही लूप है। लूप कितना हो गया? 1। लूप कितना हो गया? 2। तो आप सबसे पहले आपकी जो करंट डिवाइडेशन है मैंने इस प्रकार से किया आई। यहाँ कितनी आ गई? I1। यहाँ कितनी आ गई? I2। ठीक है। उस देखने से बाद लूप नंबर फर्स्ट कैसे करोगे? फर्स्ट में कैसे चल रहे हो आप? कैसे चले आप यहाँ से? देखो लूप को पकड़ो आप। लूप में आप इधर चले ए बी ई एफ ए। देखो आपका लूप बन रहा है ए बी ई एफ ए, यही बन रहा है। तो आप किधर चल रहे हो? यूँ चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? यूँ तो चल रहे हो नीचे। फिर आप किधर गए? यूँ गए। फिर आप किधर गए? यूँ गए। और फिर आप किधर आ गए? आगे नहीं आगे? यही सर्किल बनी है। अरे वो 1208 का फोन में गेम नहीं खेला था, वो शांप वाला कीड़ा आता था, फिर थोड़ा सा करते, फिर वो कीड़ा खा के फिर अब लंबा हो जाता था, फिर वो ये जाके फिर ये जाके फिर यहाँ, फिर जैसे गोल चक्कर घूमते उसमें आपस में मिल जाता था तो वो आउट हो गया। खेला होगा बहुत है। नोकिया 1200 300 आर कौन कौन से फोन आते थे छोटे छोटे पहले, सांप सीढ़ी वो गेम आता था ना, उसमें चलता था ऐसा सिस्टम। तो वही सिस्टम ये है अपना पूरा। फिर आप इसमें मान निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? सर आप इस दिशा में जा रहे हैं, धारा भी हमारी इसी दिशा में जाती है। वो सेल देखो, सेल में आप माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं तो सेल क्या हो जाएगा आपके पास? धनात्मक। फिर आप इधर आए तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। फिर आप इधर चले गए, फिर आप इधर चले गए तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिधर जा रहे हो उधर से ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहे हो। फिर आप यहाँ पे किधर जा रहे हो? इधर ही जा रहे हो, धारा भी आपकी इधर ही बह रही है तो ये ऋणात्मक। फिर आप ऊपर चले गए। ठीक है। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, फिर अपना होगा दूसरा लूप। दूसरे लूप में आप कहाँ से जा रहे हो? देखो आप चाहे तो आप यूँ जाके यूँ आ जाओ, चाहे आप यूँ जाके यूँ चले जाओ। तो आप किधर जा रहे हो? पहले बी में चले गए, फिर आप सी में गए, फिर आप इधर चले गए, फिर आप इधर चले गए, फिर आप यूँ चले गए। तो आप इधर यूँ चले, ये क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। फिर आप ऊपर गए और ये आपके यूँ जाओगे तो आप अपोजिट जा रहे हो, धारा आपकी इधर जा रही है लेकिन आप इधर जा रहे हो, ये क्या आ जाएगा? धनात्मक। ये ऐसे मानने का, दोनों अवलोकन विधि लगा देना, दोनों को करना हो जाएंगे। आप कर लोगे? नहीं होगा तो भूल जाना। I1 I का मान निकालना है आपको, यहाँ से 3 एम्पियर आ जाएगा। चले हमारे बुक के क्वेश्चन कराते हैं। हो गया? खुद करना भाई इसको। चले चल, छोटा सा क्वेश्चन करा दो। देखो चित्र में प्रदर्शित परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। को ध्यान से पढ़ना देखना। नाम रखा ए बी सी और इस तरह के आपको 2। अब आप धारा याद करो।
अब आपको क्या ज्ञात करनी है भाई, यहाँ पे धारा ज्ञात करनी है। अब बताओ धारा कैसे ज्ञात करें, बताओ कौन सा किरचॉफ के नियम के यहाँ पे सीधा सीधा से लगाते, तो ये दोनों किसमें जुड़ रहे हैं, श्रेणी से जुड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, श्रेणी क्रम में। तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहली भुजा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, हमारे पास जुड़ जाएगी। R बराबर हमारे पास में क्या हो गया, R1 + R2, तो R बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 30 + 30 बराबर कितना आ गया, 60 ओम आ गया, नहीं आ गया, 60 ओम आ गया। अगर सुन गए, अब आपका ये जैसे ही 60 ओम आएगा आपके पास में, तो ये एक प्लेन बनेगा और ये किसमें जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, तो हमारे पास में ये और ये जो आएगा वो किसमें जुड़ जाएगा, समांतर क्रम। दोनों समांतर क्रम में होंगे कि नहीं होंगे, बताओ आप भाई। आपके पास में से ये दोनों आपके पास में श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ गए दोनों, कितना हो गए, 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 होने के पास में आपको पता है कि आराम से आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे दोनों ये और ये कितने में जुड़ जाएगा, हमारे पास में समांतर क्रम का मतलब ये हमारे पास में कितना जुड़ गया, 60 ओम, ये आपके पास में कितना जुड़ गया, 30 ओम, ये आपके पास में कैसे जुड़ जाएगा, ये समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। आपके पास में ऐसा सर्किट बन जाएगा, ऐसा सर्किट बन जाएगा, तो आपके पास में समांतर क्रम का, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1/RT, यहाँ से लघुत्तम R1 R2 + अगर हमको RP निकालना है तो कितना हो जाएगा, R1 R2 और कितना हो जाएगा, R2 + R, अगर नहीं होगा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 30 × 60 और 30 + 60, 36 1800, 60 और 3 6 3 90 आएंगे ना, 0 से 0 9 दूनी 18, क्या निकालनी है, धारा। I बराबर क्या आता है, V/R, फॉर्मूला यही होता है, I बराबर V का मान कितना है हमारे पास में 2 वोल्ट, R का मान कितना है हमारे पास में, R का पास 20 है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/10 एम्पीयर या 10 डाई का 100.0.1 ये निकालो। एक ग्राफ से देख लो, आपके पास में ये बना हुआ था सर्किट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ये प्रतिरोध और ये हमारे इसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 + R2 होता है, ये श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद दोनों को यहाँ से हटाया हमने, तो ये पूरी एक लाइन जुड़ जाएगी, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको अटपटा दे रखा है, अगर मान लो आपके पास में ये न्यू दिया होता, हाँ समांतर में तो आपको समझ जाते, नहीं समझते, सही दोनों तो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, फिर इनका पूरे का इनको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, फिर एक पूरा क्या आ जाएगा, एक तार आ जाएगा, फिर ये क्या हो गया, समांतर क्रम में, इसको हम निकाल देंगे। यही तो बात होती है, ये कैसा एक सर्किट है, अरे आप ऐसा होना, इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपने सोल्व कर लो, सोल्व करने पे क्या, एक प्रतिरोध और ये हमारे श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है, एक तार का पहले का तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा, श्रेणी क्रम ही तो बोल रहा है। इसके बाद में हटा के देखो यहाँ पे, इस पूरे के जो भी 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध जितने जुड़े हैं उसका सबका समूह का पहला सिरा, इसका एक सिरा एक दूसरा सिरा दूसरे सिरे, एक बात होती है। ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम का फॉर्मूला ये हो गया, तो वो निकल रहा है I का मतलब आप तुरंत समझ जाओ कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, R चाहिए। अब आप रावण मत बनना, यहीं R निकालो, क्योंकि वहाँ पे समांतर क्रम भी हो रहा है। आप श्रेणी क्रम में जोड़ के कहा R आ गया, अब रद्दुमान उत्तर आ गया। भाई कहीं जा रहा है, जल्दी हो रही है, आराम छुपा है, मैं समझा रहा हूँ। तो आप फिर आप यहाँ से पहले श्रेणी क्रम, फिर आपका अगर परिपथ समांतर में नहीं बन रहा है, आपको अगर ये मान नहीं दिया होता ये 30 ओम, तो आपके पास में फिर आप यहीं से कर देते, लेकिन आपके पास में ये भी तो दिया हुआ है 30 ओम, ये भी दिया हुआ है, फिर आपको समांतर करना। बात आ गई समझ में, तो आप इसको उतार लीजिए। आज भी इतना कराएंगे, बाकी आपके कल NCERT के क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद परसों आपको वेट स्टोर पढ़ाएगा। फिर 11 बजे संडे के दिन घर मत जाना, घर जाओ तो शाम को जाना, आपको मैं टाइम बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी।
रिलीज कहाँ है, कब है? संडे को हैं? ये बता रहा हूँ कितनी तारीख क्या रिलीज है? 31 तारीख का हाँ तो पढ़ के चले जाओ, सुबह सुबह बुला लो सबको। मैं भी तो यही हूँ, तुम सब यहीं बुला के घेवर ये कर लेना, ले आना। हैं ना, गाँव जाएंगे हम सब, गाँव खाना। अरे कमरे में माल बना के खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, है ना?